जब से अमित भैया, ठेस बुद्धि और पुनिया भैया मुझे यहाँ अकेला छोड़ के गए हैं और अकेला बोर तो मैं बहुत हो रहा हूँ, तो अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए मैंने रोज सुबह रनिंग पे जाना स्टार्ट कर दिया है। और वहाँ से आने के बाद थोड़ा सोता हूँ, थोड़ा सोने के बाद जब मैं जगता हूँ मैं किताब खोलकर चुपचाप पढ़ने बैठ जाता हूँ। और जब मैं पढ़ रहा था मेरे पास भूपेंद्र भैया का फोन आता है और वो कहते हैं कि तुझे फिर से अधिक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, जो है मीना दीदी को उनके घर छोड़ के आना। अब जिम्मेदारी दी है तो करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले खेत पर, वहाँ से वैगनर लेके आते हैं, फिर जीजी को बिठाते हैं, उनके घर छोड़ के आते हैं, तो फिर मैं वापस में अपने घर आता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ और अपने एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ। जाने से पहले गाड़ी में थोड़ा फ्यूल अप करवा लेते हैं। मैं डलवा रहा हूँ सीएनजी, पेट्रोल तो उसमें है। सीएनजी डलवाने के बाद मैं निकल जाता हूँ हरीश भैया के घर के लिए। दीदी ने जितनी बार भी मुझसे पूछा कि हम घर के लिए कितनी देर में निकल रहे हैं, मैंने उनसे हर बार बोला बस 10 मिनट, और वो 10 मिनट धीरे धीरे करके 1 घंटे में तब्दील हो गई और मेरे डांट खाने के चांस बहुत हाई हो गए। तो अब ज्यादा डांट ना पड़े इसलिए मैं दीदी का सामान जल्दी से कार में लोड कर देता हूँ और दीदी को भी बैठने के लिए कहता हूँ। तो दीदी तो बहुत देर की तैयार हो गई थी, लेट मैं नहीं करी है। मैं अकेला ना रहा हूँ तो मैं ले जा रहा हूँ शिवा को। तो अब चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। चले दीदी। राम राम। दीदी के घर पहुंचने के बाद मैं सभी के चरण स्पर्श करता हूँ। हम दीदी के घर आए हों और खातिरदारी में कमी रह जाए ये तो हो नहीं सकता, क्यों दीदी? चलो दीदी फिर हम चलते हैं। राम राम। राम राम। पर यहाँ से जाने से पहले इन बच्चों को कार में बिठाकर मैं गांव में एक चक्कर लगाता हूँ और अपने मामा होने का फर्ज निभाता हूँ। दीदी को छोड़ के मैं तो सीधा घर जा रहा था, पर मैं घर सदर होके जा रहा था। मैंने देखा सदर में कोई मेला सा लग रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा देखा जाए क्या है इसमें। तो मैंने देखा था एक नाव वाला झूला, आपको दिखाता हूँ, उसमें झूल के देखता हूँ। अगर ज़्यादा महंगी टिकट होगी तो नहीं झूलूंगा। तो ये रहा वो बड़ा वाला नाव वाला झूला जो मैं बता रहा था अभी, ये रहा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा उस झूले में झूलने। चले बस ये टिकट है, यही दिखाना है। झूले पर आकर हम देखते हैं टॉप की सीटें बिल्कुल खाली हैं, तो फिर हम दोनों उन्हीं सीटों पर बैठने का फैसला करते हैं। झूला स्टार्ट होने से पहले हमें बहुत कॉन्फिडेंस था और जैसे ही झूला स्टार्ट होता है दोस्तों नाव वाले झूलों में तो बहुत मजे आए। मैं तो बिल्कुल नहीं डरा, ये डर गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं क्या ही कहूँ, मेरा दिल धक धक अभी भी कर रहा है। नहीं मैं तो एक और बार झूलूंगा अभी, अगर कोई और झुला दे तो। दोस्तों झूला तो हमें हमारे लायक एक ही दिख रहा है, पर और लोगों से पूछते हैं वो झुलाएंगे या नहीं झुलाएंगे हमें। चलते हैं पूछते हैं। पहले हम इन भैया के पास आते हैं और इनसे कहते हैं कि क्या अपनी इन सुंदर कारों में झुला दोगे? ये भैया डायरेक्ट मना कर देते हैं। फिर हम दूसरी जगह जाते हैं और यहाँ तो पूछने से पहले ही मना कर दिया जाता है। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी हमारी इन भैया से कि इन्होंने पूछने से पहले ही मना कर दिया। पर कोई नहीं दोस्तों, हमें फिर हायाबुसा दिखती है। अब इतनी सारी हायाबुसा एक झूले पर रखी है तो हमें लगा था यहाँ तो हम झूल ही लेंगे, क्योंकि हायाबुसा तो बड़े बच्चे चलाते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। फिर हम इन भैया के पास आते हैं और इनसे पूछते हैं क्या हमें हायाबुसा चलाने दोगे? और ये भैया भी कहते हैं नहीं। तो दोस्तों हमारे लायक यहाँ पे झूले है नहीं, हमने कई झूलों से पूछ लिया। अब वो कह रहे हैं अब बड़े हो गए हो, आप अपने बच्चों को लेके आना। बच्चे हमारे पास है नहीं, हम झूले अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो बस यहाँ से कुछ खा पी के चलते हैं। खाएंगे क्या? सोया चाप खाएंगे और घर पे चलेंगे। तो अभी हमने सोया चाप ले लिए, खाते हैं और घर के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों हम बहुत लेट हो रहे हैं, तो चलते हैं सीधा घर, नहीं तो घर वाले डांटेंगे, अभी फोन करेंगे। मैं अकेला आया हूँ इसके साथ, ऐसे कोई समझदार बंदा नहीं है मेरे साथ, तो ऐसे डांटेंगे। तो ऐसे ज़्यादा देर तक बाहर रहना सही नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो घर पहुंचने से पहले पायल प्लग के लिए चॉकलेट ले लेता हूँ। अगर वो देखेंगे मेरा ब्लॉग ये वाला कि मैं झूले में झूल के आया, कुछ खा के भी आया, उनके लिए कुछ नहीं लेके आया, तो घर पे कलेश होगा बहुत भयंकर वाला। तो कलेश को रोकने के लिए मैं चॉकलेट ले जाता हूँ उन दोनों के लिए। तो दोस्तों अभी मैंने चॉकलेट ले ली है, चलते हैं सीधा घर। वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, रात के 9 बजने वाले हैं और इतना लेट मैं अकेला कभी नहीं रहा, पर आज रहा हूँ। अच्छी बात है ये। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मज़ा आ रहा है अकेले रहने में। चलते हैं घर पे सीधा। तो खुशी मैडम जी, भांजी हमारी लीजिए आपकी चॉकलेट। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था तो हमने आपकी चॉकलेट दे दी। थैंक यू, बाय बाय। सो जाओ। तो दोस्तों बची कुछ चॉकलेट्स भी दे ही देता हूँ पायल नाम का राखी को। तो चलिए चलते हैं।
कहाँ हो सभी? ओहो, क्या पढ़ाई हो रही है, वाह क्या बढ़िया पढ़ाई हो रही है। हम पढ़ रहे हैं भैया। अच्छा ऐसे पढ़ाई हो रही साड़ी में। दोस्तों इनका नया कोर्स लॉन्च हुआ है 12th में। ऐसे पूछते हैं कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। फेयरवेल आ रही है ना हमारी। अच्छा फेयरवेल आ रही है तो प्रैक्टिस करी जा रही है साड़ी कैसे पहनी जाती है। ऐसे पहनी जाती है। ये बता रही है हमको। हमने तो इसलिए बताया कैसे होता है? कि ऐसे पहनते हैं वैसे डांस करना है। अच्छा तो मैं आप तीनों के लिए कुछ लाया। क्या लाए हो तुम? जल्दी दो। मैं आप तीनों के लिए लाया हूँ चॉकलेट्स। सही में? हाँ तो किटकैट लोगी 5 स्टार लोगी? किटकैट। किटकैट। नहीं भाई मैं लाया हूँ 5 स्टार। नहीं भाई 5 स्टार आई डोंट लाइक 5 स्टार। यस ये तो मेरी फेवरेट है। ये नहीं कि एक ही है। हां ना ठीक है। इसमें वो 3 होते हैं तो आप तीनों एक ले लेना। चल ले। इससे बढ़िया तो हम 10 रुपए की ले आते। चलो तैयारी आ गई है 20 रुपए वाली। तो चलो तीनों के लिए लाए हैं। तो हम चलो एक और निकाल देते हैं। जी ले मोबाइल तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तेरे लिए कुछ नहीं है क्योंकि तेरी साड़ी सबसे बेकार है। सबसे अच्छी मैंने पहनी है। अच्छा सबसे दोनों से अच्छी बस मेरी है। ठीक है जाओ। चलो जाओ ऐसे मत बोलो। दिखाएं ले तेरी सबसे अच्छी है तो ले। थैंक यू मैंने बोल दिया भैया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सो मच वेल डन। तो मैंने अमितिया की कमी पूरी कर दी तेरे लिए। देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट तो लेके आया हूँ। मैं अपने लिए नहीं लाया। नहीं मैं अपने लिए चॉकलेट नहीं लेके आया तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे थोड़ी थोड़ी चॉकलेट दो। हम गरीबों को दान नहीं करते। हम गरीब नहीं है अमीर है। अमीरों को दो। अमीरों को दान करते। ला जल्दी एक जो। ठीक है मुझे भी दया आ गई है तो मैं भी दे देती हूँ। हाँ जरूर जल्दी आ जल्दी। मैं लेट हो रहा हूँ। देख कितने 9 बज रहे हैं। मुझे घर भी पहुंचना है अभी। मुझे पढ़ना भी है। तुम्हें तो अपने एग्जाम्स की टेंशन नहीं है। मुझे अपने एग्जाम्स की टेंशन है तो मुझे पढ़ना है। भाई ये पहली बार हो रहा है दुनिया में ऐसा कि ठीक-ठाक बंदा पढ़ने की बोल रहा है अपने मन से। और क्या ये लो थैंक यू। ना तू भी दे जल्दी। टैक्स तो टैक्स। दानी नहीं उनकी पूरा दे दूं। अच्छा तू भी दे। लो मैं भी इतने दे देती हूँ। भाई साहब सबसे कम तू नहीं दिए। सबसे कम तू नहीं दिए। सबसे ज्यादा बीच वाली। हाँ अभी हुई ना बात। अच्छे बच्चों वाली बात हुई है। सबसे ज्यादा दिए। शेयर्स करो मेरे साथ। चीयर्स। दिखाओ एक बार और। अब नहीं ख्याल रखना अपना। हम जा रहे हैं अपने घर पे और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। तुम्हारे एग्जाम सारे 12th के तेरे 11th के मेरे 20 के तो हम चारों के ही एग्जाम है तो हमें पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है तो हमें ये साड़ी वाड़ियाँ मत पहनना। तुम फेयरवेल पे मम्मी से सीख जाना कैसे पहनते हैं साड़ियाँ। अब मैं चल रहा हूँ अपने घर पे। ठीक है जब तक तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने घर। चलो शिवा गाड़ी स्टार्ट करो। तो दोस्तों सर्दी तो बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली लग रही है बाइक पे। मतलब ठंडी ठंडी हवा हमारे गालों को छू रही है और ऐसा लग रहा है एकदम ठंडा ठंडा। तो जल्दी से घर चलता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और सोता हूँ। अगले दिन फिर से उठूंगा। दोस्तों हमें आधे रास्ते से लौटना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपना चार्जर कार में ही भूल आया हूँ और मेरे पास कोई और चार्जर नहीं है अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। और मेरे फ़ोन में बैटरी है बस 16%। अगर ये स्विच ऑफ हो गया तो मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाऊंगा। फिर आप व्लॉग नहीं देख पाओगे तो इस चक्कर में मुझे लौट के जाना पड़ रहा है। क्या आप तीनों में से कोई मेरी मदद कर सकता है? पूछ तो ले क्या मदद करनी है? मदद ये करनी है कि अमित्या के घर जाना है। अमित्या के पापा से कार की चाबी लेनी है उसका लॉक खोलना है उसमें से मेरा चार्जर निकाले के मुझे देना है। ये काम तो तुम भी कर सकते हो। नहीं अब तुम करो प्लीज मेरी बहन आओ। चलो मैं करती हूँ। जा ऐसी चली जा ऐसी चली जा ना। चलो हमारे घर में वैसे ही कहते हैं बच्चे साड़ी पहना करो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चार्जर को देने के लिए। जाऊंगी बाय बाय। सीधा अपने घर। बहुत ठंड हो रखी है यहाँ पे बाहर। कोहरा नहीं है आज पर ठंड है तो इस ठंड से बचने के लिए हमें अपने घर पहुँचना होगा। रजाई में बैठना होगा और सोना होगा बढ़िया तरह से। नहीं अभी रास्ता में अभी आया हूँ। तुम लो चॉकलेट। मम्मी चॉकलेट खाइए आप। ये आपकी तबीयत सही हो जाएगी इससे। हाँ ठीक है थैंक यू तो कह दे कम से कम। थैंक यू तो कह दे। अब मैं थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ क्योंकि 3 तारीख से एग्जाम है मेरे। तो जब तक के लिए हेलो गाइस सब्सक्राइब करना है।